The total number of votes casted in this poll today are 147, out of which Honorable Member Syed Uwais Qadir Shah MP has secured 111. बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मां सैयद अवैस कादिर शाह सच्ची दिल सां कसम खणा थो त सच्ची दिल सां कसम खणा थो त आऊं पाकिस्तान ते सच्चो भरोसो रखां थो। उवैस कादिर शाह ने स्पीकर सिंध असेंबली की कुर्सी संभाल ली। सिंधी जबान में ओहदे का हल्फ उठा लिया। नौ मुंतखब स्पीकर ने 111 वोट हासिल किए। एमक्यूएम की सोफिया शाह 36 वोट ले सकी। ऐवान में कुल 147 अरकान ने वोट डाले। डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी खुफिया रायशुमारी से जारी। पीपल्स पार्टी के एंथनी नवीद और एमक्यूएम के राशिद खान में मुकाबला। ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9 अरकान और जमात इस्लामी के 1 रुकन की हल्फ बर्दारी हुई। इस मुकद्दस ऐवान में माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल के अगर हम एक नया स्टार्ट लें, आए यहाँ पे अपने हलके के लोगों की नुमाइंदगी करें और ये यकीन दिलाता हूँ कि आपको पूरा टाइम मिलेगा, आप अपनी बात कर सकते हैं। माजी में जो हुआ उसे भूल कर नया आगाज करेंगे। तमाम अरकान को साथ लेकर चलूंगा। नौ मुंतखब स्पीकर अवैस कादिर शाह का ओहदा संभालने के बाद खिताब। कहा, तारीखी मनसब पर बैठना एजाज है। ओहदे को गैर जानिबदारी से चलाऊंगा। रूल्स की पासदारी करें तो ऐवान बेहतर तौर पर चलेगा। बहुत से मसाइल का हल इसी ऐवान से निकलेगा। दफ़ा कोई गैर मुस्लिम जो है वो सिंध असम्बली का एक आइनी ओहदा संभालने जा रहा है बतौर डिप्टी स्पीकर। यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं ये उनके लिए जहाँ पर माजी में भी बहुत सारी लेजिस्लेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिनॉरिटी फ्रेंडली की है, लेकिन इस मौजूदा हालात में ये एक नया ताज़ा हवा का झोंका है। पीपल्स पार्टी की क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार एंथनी नवीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह इक़दाम गैर मुस्लिमों के लिए एतमाद का बाइस। आने वाली हुकूमत के लिए दहशतगर्दी का मुकाबला करना बड़े चैलेंज होगा। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, कराची में मुश्किल वक्त गुजरा है, दहशतगर्दी ने दोबारा जन्म लिया है। बहादुर अफवाज ने दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए शहादतें पेश की। जो डेवलपमेंट थी उसको देखते हुए इस मरतबा परफॉर्मेंस पे लोगों ने हमें वोट दिया है और अब उससे और बेहतर करना पड़ेगा। अपने अंदरूनी मामलात में IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, किसी को इंटरफेरेंस करने नहीं देंगे। लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। हमें कारकर्दगी मजीद बेहतर करनी होगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। कहा, हमें अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया है। बानी PTI का खत लिखना अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। सिंध की 7 रुकनी काबीना मंगल को हल्फ उठाएगी। पीपल्स पार्टी ने सिंध के वुज़रा के नाम फाइनल कर लिए। अजरा पेचो, नासिर शाह, शर्जील इनाम मेमन, मखदूम महबूब जमा, सईद गनी, जियाउल हसन और जाम खान शोरो काबीना का हिस्सा होंगे। वज़ीर आला सिंध का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी से मुराद अली शाह और एमक्यूएम से अली खुर्शीदी नामजद। कागजात जमा करा दिए गए। वज़ीर आला पंजाब के लिए आज शाम 5 बजे तक पंजाब असम्बली में कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे। सूबे के वज़ीर आला का इंतखाब कल होगा। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब मद्दे मुकाबिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पहले वज़ीर आला के लिए मियां असलम इकबाल का नाम दिया था, जिसे तब्दील कर दिया गया। जहां पाकिस्तान की बात हो वहां एक होना पड़ेगा। कोशिश करेंगे कि दिलों को नर्म करें। पाकिस्तान की खातिर सबको जोड़ना चाहते हैं। नून लीग की रहनुमा अयाज सादिक का तकरीब से खिताब। कहा, किसी को सियासी कैदी बनाना हमारी सोच नहीं, ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा बने जो मुल्क की मफाद में है। पंजाब असम्बली की 25 रुकनी काबीना की तश्कील। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों और नामों पर मुशावरत जारी। मुस्लिम लीग नून से 20, पीपल्स पार्टी से 2, काफ लीग से 2 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से 1 वजीर लिए जाने का इम्कान।
इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली से सिंध की खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में सिंध की खवातीन की 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी को अलॉट कर दी गई। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त तैयार कर ली। साबिक MPAs को तरजीह दी गई है। मशाल यूसुफज़ई, चित्राल की फौजिया बीबी फहरिस्त में शामिल। ज़राए के मुताबिक कुछ खवातीन को देरीना कारकुन जाहिर करके फहरिस्त में शामिल किया गया है। पेशावर से किसी भी खातून का नाम फहरिस्त में शामिल नहीं। बानिए PTI की मंजूरी के बाद फहरिस्त जमा करवाई जाएगी। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान से मुलाकात। निगरां सेटअप की 13 माह की कारकर्दगी की तफसीलात से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने अवामी फलाह के मंसूबों की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील पर मोहसिन नकवी और काबीना की कारकर्दगी को सराहा। सिंध असम्बली में इजलास के दूसरे रोज ज़ोहराने का एहतमाम। बिरयानी, मछली टिक्के और चिकन बोटी से अरकान की तवाज़ो। पूरी, पराठे और चिकन कौरमा भी मेन्यू में शामिल। मुल्क भर में महंगाई का तूफान। इतवार बाजारों समेत यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई। सब्सिडी के बावजूद कई अशिया की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। आटा, दालें, चीनी और सब्जियों समेत मुतादिद अशिया महंगे दामों फरोख्त। नेपरा की जानिब से लेस्को में ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। नेपरा ने 27 फरवरी तक तमाम डिविजन्स का ओवर बिलिंग डेटा मांग लिया। एडिशनल डायरेक्टर नेपरा कहते हैं ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। जो अफसरान ओवर बिलिंग में मुलविस हैं उन्हें फील्ड से हटा दिया जाएगा। ओवर बिलिंग में शाहपुर, रायवन, कोट लखपत, कसूर, चूनिया, शादरा, सहरेफैज। टैक्स देंगे तो आलमी इदारों से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। शहरी कहते हैं फाइलर्स बने और मईशत की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें। टैक्स नेट में इजाफे से मईशत मुस्तहकम होती है। शुमाली बालाई बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाएं। ज़ियारत समेत बालाई इलाकों में मौसम सर्द। PDMA का अलर्ट जारी। ईरान में मौजूद ताकतवर मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान की जानिब बढ़ रहा है। मगरबी सिस्टम आज शाम तक बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। कलाब में एक बार फिर बर्फबारी। वादी के हुस्न में मजीद निखार। दर्जे हरारत -7 तक गिर गया। शोगरार में सयाहों का रश। फिसलन खत्म करने के लिए नमक का छिड़काव। आजाद कश्मीर के सयाहती मकाम गंगा चोटी पर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बाद सयाहती सरगर्मियों में इजाफा। पंजाब पुलिस के एहलकारों ने महकमा का सर शर्म से झुका दिया। रावलपिंडी और टेक्सला में पुलिस तशद्दुद के 2 वाक़यात सामने आए। टेक्सला में बुजुर्ग खातून के साथ नारवा सलूक पर निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी का एक्शन। ASI को मुअत्तल कर दिया। रावलपिंडी में पतंगबाज पर बहिमाना तशद्दुद करने वाला एहलकार गिरफ्तार। हुकाम ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुशर्रफ फरोज में मोरों के करीब कौमी शाहराह पर डाकुओं की फायरिंग। ट्रॉलर ड्राइवर जा बहाक। डाकू कौमी शाहराह पर लूटमार कर रहे थे कि गाड़ी न रुकने पर फायरिंग कर दी। डाकू दीगर मुसाफिरों से नकद रकम, मोबाइल फोन लूट कर फरार। नौशहरा में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक मजदूर कत्ल। लवाहिकीन का मकतूल की लाश GT रोड पर रखकर पुलिस के खिलाफ एहतजाज। पुलिस से इस्लामाबाद जाने वाली शाहराह दोनों अतराफ से बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। महकमा जंगलात आजाद कश्मीर ने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ पर मामूल 958 एडहॉक मुलाज़मीन को फारिग कर दिया। हुकूमती फैसले के खिलाफ आजाद कश्मीर में मुलाज़मीन का एहतजाज। फारिग किए गए तमाम मुलाज़मीन को मुस्तकिल बहाल करने का मुतालबा। आजाद कश्मीर असम्बली के बाहर धरना देने का ऐलान। PSL 9 में मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच जारी। शायकीन क्रिकेट पुरजोश। शाम 7 बजे लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी में जोड़ पड़ेगा। पेशावर में क्रिकेट शायकीन ने ज़ल्मी के खिलाड़ियों से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। लाहौर कलंदर्स के फैंस भी टीम के कम बैक के लिए पुरुमीद। अच्छा लग रहा है और इससे हमारी बहुत अच्छी नॉलेज भी इंक्रीज हो रही है। इससे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोगों ने विंड प्रोजेक्ट बनाया जो कि किसी भी सेल या बैटरी के अलावा सिर्फ हवा के जरिए
صرف ہوا کے ذریعے کس طریقے سے جو ہے وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتا ہے، جیسے کہ جمپیر میں بھی ہمارے ونڈ پروجیکٹس ہیں۔ سجاول میں 3 روزہ سائنسی میلے کا انعقاد، اسکول کے بچوں نے سائنسی ماڈلز بنا کر سب کو حیران کر دیا۔ طلبہ اور طالبات نے اپنے اسٹالز پر ماحولیات، تعلیم، متبادل توانائی اور موسمیاتی تبدیلی جیسے اہم موضوعات پر ماڈلز بنائے اور شرکاء کو بریفنگ دی۔ رواں سال کی دوسری قومی انسداد پولنگ مہم کا آغاز کل سے ہوگا۔ انتظامات مکمل 7 روزہ انسداد پولنگ مہم 26 فروری سے 3 مارچ تک جاری رہے گی۔ 5 سال تک کی عمر کے 3 کروڑ 80 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری، 24 گھنٹے میں اسرائیلی فوج نے 8 مقامات کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں 100 سے زائد فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی۔ رفح میں رہائشی عمارت پر حملے میں 10 افراد شہید۔ رہائشی عمارت میں بے گھر افراد نے پناہ لے رکھی تھی۔ بنیادی صحت مرکز کے قریب بمباری سے 9 فلسطینی شہید ہوئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 29,606 فلسطینی شہید ہوئے۔ تل ابیب میں ہزاروں اسرائیلی شہریوں کا غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے لیے احتجاج۔ نیتنیاہو کی حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ مظاہرین نے کہا کہ 2 ریاستی حل کے بغیر اسرائیلی محفوظ نہیں ہے۔ اسرائیلی پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا بھی استعمال، متعدد افراد گرفتار۔ برطانیہ میں مسلمانوں کے خلاف بیان پر ٹوری ایم پی لی ایڈرسن معطل۔ میئر لندن صادق خان کے ایڈرسن کے بیان کی مذمت، کہا ٹوری ایم پی کا بیان جلدی پر تیل کا کام کرے گا۔ معاملے پر وزیر اعظم رشی سونک کی خاموشی متنازع بیان کے دفاع کے مترادف ہے۔ لی ایڈرسن نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے صادق خان کے ذریعے لندن پر قبضہ کر لیا ہے۔ صدارتی نامزدگی کی دوڑ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی کامیابی، شمالی کیرولینا کی پرائمری انتخابات میں ٹرمپ کی نکی ہیلی کو شکست، کہا ریپبلکن پارٹی کو کبھی اتنا متحد نہیں دیکھا جتنا آج دیکھ رہا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی امیدوار کی پارٹی نامزدگی کے لیے 5 مقابلے جیت کر سر فہرست ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ 9 نومبر کو امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ بھاولپور میں 19ویں چولستان جیپ ریلی زین محمود نے جیت لی۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق فتح نے 462 کلومیٹر کا فاصلہ 3 گھنٹے اور 51 منٹ میں طے کیا۔ جعفر مکسی دوسرے نمبر پر رہے۔ صاحبزادہ سلطان 4 گھنٹے 9 منٹ کے فاصلہ طے کر کے تیسرے نمبر پر آئے۔ دفاعی چیمپئن نادر مکسی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ریس سے آؤٹ ہو گئے۔ الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں 3 روزہ ادب کا فیسٹیول، آج تیسرا اور آخری روز۔ مختلف نظریات کے دانشوروں، ادیبوں اور شاعروں کی شرکت، ملکی غیر ملکی مہمانوں کی بھی آمد۔ اور ملک بھر میں آج شب برات عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ مساجد اور گھروں پر نفلی عبادات کا اہتمام کیا جائے گا۔ لوگ فاتح خوانی کے لیے قبرستان بھی جائیں گے۔